मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे। ट्रंप ने भी आज उसका कहा कि अब टाइम गुजर गया है, बातचीत नहीं होगी। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, क्या किसी स्टेज पे अमेरिका भी इसका बराह रास्त हिस्सा बन सकता है इस जंग का? और अगर अमेरिका भी शामिल होता है फिर इसकी रीजन के ऊपर क्या असरात होंगे? तो कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता, और आई एम श्योर कि मोर सो अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं एंटी वार प्रेसिडेंट हूँ, और ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, वखरी टाइप का एक प्रेसिडेंट है जिसकी जो प्रायोरिटी है वो कॉमर्स और ट्रेड है, और वो हमेशा उसकी तरफ सोचता है। लेकिन आप ये देखें कि एक्सीडेंटल कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं व्हेन यू अंडर एस्टिमेट, और आप एक मिसकैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ऑस्ट्रियन एक प्रिंस आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का कत्ल हुआ और कितनी तबाही हुई कि जंग में 2 करोड़ बंदे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक हिटलर था। अभी मौजूदा दौर में 2 हिटलर हैं, नेतन्याहू भी है, मोदी भी है, जिन्होंने वार शुरू की है विदाउट एनी राइम और रीजन। देयर वाज नो बेसिस कि आप इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दें इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके, और ये दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंट्रीज। और मेरे ख्याल में, और अगर ये ना होता, अगर ये सीज फायर जैसे इंडिया ने मांगी इसलिए मांगी, अगर उनका पल्ला भारी होता तो देयर इज नो क्वेश्चन। इसी तरह जिस तरह इजराइल ने समझा कि अभी ये गाजा की पट्टी पे जैसे हमला किया है, ऐसे मैं तेहरान पे हमला करूंगा, तो जब आगे से मार पड़ी और नुकसान हुआ और तल अवीव भी गाजा बनना शुरू हो गया, तो फिर फौरन पैनिक हुआ, और फिर G7 से प्रेसिडेंट को वापस आके तो ये थोड़ा सा धमकी भी देनी पड़ी और ये वो। बट आई थिंक कि अगर इजराइल नाकाम हो रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स के असूल में तेहरान के अंदर, तो ये जो हमारी आर्मी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि आप एक स्ट्रेटेजिक फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करते। और इस वक्त इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका धमकी तो देता रहेगा, और लेकिन मेरे ख्याल है ऑल आउट वॉर की तरफ जाना किसी के मफाद में नहीं है, और इसके ऊपर बैठ के कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन वो ईरान के जो न्यूक्लियर उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उस हद तक वो नुकसान नहीं डिले कर सकते हैं, और वो उनका राइट है अपना कि हम इसकी एनरिचमेंट 60% पे करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर लागू और सारी दुनिया कर रही है। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर गुड सेंस प्रिवेल करेगा, और इंशाल्लाह मैं आई एम होपफुल कि जब ये जो और ये सीज फायर की तरफ तब आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान रेजिलियंस। ईरान को भी ईरान का जो जवाब था बिल्कुल डेफिनेटली वो अनएक्सपेक्टेड है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। मतलब कि इसराइल के अंदर जाकर जिस तरह जब ये वॉर शुरू हुई थी तो कहा जाता है कि ईरान किस तरह रिस्पॉन्स करता है, ये बड़ा अहम होगा इसको आगे लेकर वॉर को देखने के लिए। चलें।